नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थीं। 6 के तो पीहर थे, 7वीं बहू के पीहर नहीं था। वह गर्भवती हुई। उसके पीहर तो था नहीं जो घेवर आते। उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, सो थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, तब घर से ले गई। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नदारद था। पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया और सोचा, साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो उसकी पीहर वासा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा घेवर नहीं है तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरी जैसी होगी, सो खा गई होगी, कोई बात नहीं। नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब बताकर कहा कि वो इंसान का रूप बनकर जाएं और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आवें। नागिन की बच्ची इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गई और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लिवाने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा, इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी आई नहीं। नागिन की लड़की ने कहा, ब्यान जी, बाई भी हमें पहचानती नहीं। बाई जन्मी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम परदेस कमाने गई थी। वी लड़की बहुत सी गहना, कपड़ा और मिठाई अपनी बहन की सास की व जिठानियों के लिए ली गई थी। सास बहुत प्रसन्न थी। सास ने बहू को भेज दिया। बांबी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा, बहन, हम सांप हैं। तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना मत। वो पूंछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहां उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है। पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वो माँ से जिद करके सांपों का दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगी, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। साहूकार की बेटी की बहू बोली, जियो मारा नाग नागनी, जियो मारा खांडिया बांडिया बीर। बीर उठावे दिखनी रो चीर, चीर तो फाट पर खांडिया बांडिया बीर जीवता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा, तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठी की चाबी देती। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठी की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा बाबा नाग जल में झूल रहा था। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता हैं। और बोली, जियो नाग नागनी, जीवो बासुकी नाग। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों से साहूकार की बेटे की बहू को बहुत सी गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़ी दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा की यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दियाओ। ताइयां देखकर जल गईं, कहने लगी, इसके तो तानी मारने से धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहां सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहां सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छमछम करती चली आई। जिठानियां देख कर जल गईं। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू की सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने की बजाय गहने देती हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरी भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरी भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपनी जमाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं हैं। ओने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप रखकर सांप दोनों को व बच्चे को बुला लाई। खूब कपड़े गहने रुपए देकर तीनों को विदा किया। जैसा पीहरवासा का सुख बहू को मिला वैसा भगवान सबको दे।